आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। आज हमको जो ये बोलने की आज़ादी मिली है, ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दी है। उसके माध्यम से मैं अपनी बात बोलने का, कहने का, आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आज सच ही बोलता हूँ। कितने भी इस भारत देश में लीडर पैदा हो जाएं, दलित समाज के, शूद्र समाज के, सन 1947 में मेरा भारत देश आज़ाद हुआ था। आज तक किसी लीडर ने कुछ नहीं कर पाया। बेशक किसी संस्था का लीडर हो या पार्टी का लीडर हो। मैं आज दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मुझे समझने का प्रयास नहीं किया, आप लोग सरकार की, सत्ता की, शासन की सपने देखना छोड़ दो। आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुझसे लिखित ले लो। जिस दिन मुझे आप लोगों ने समझ लिया, उस दिन मैं आपको सरकार भी दूंगा, मान सम्मान भी दूंगा, रोजगार भी दूंगा और भारत देश में प्राइम मिनिस्टर के रूप में बहन जी को भी दूंगा। आज 2 कौड़ी के लोग बहन जी की बराबरी करने का जो प्रयास कर रहे हैं और बहुजन समाज को 2 टुकड़ों में बांटने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए खुली चुनौती है मेरी। जिस दिन, जिस समाज में, जिस राज्य में मुझसे बहस करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। और खास करके बहन जी को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि बहन जी, मैं तो एक वोटर हूं, मुझे भी समझने का प्रयास करिएगा। और 2024 में अगर आप लोग मुझे नहीं समझते हैं, सरकार वो यूपी की छोड़ दीजिए, पिछली पंचवर्षीय में आपने 1 सीट निकाली थी, वो भी नहीं आपके हाथ में लगने वाली। मैं मानता हूँ बहन जी के प्रशंसकों को बहुत बुरा लगेगा मेरे शब्दों को, और मेरे शब्दों से ग्लानि होगी। मेरा तिरस्कार करते हो, वो करते रहोगे, वो करते थे। तो आप लोग कभी सरकार नहीं बना सकते हो। और हम लोगों को गुलामी की कगार में जो आप लोगों ने छोड़ रखा है, हम लोग जो गुलामी कर रहे हैं और हम यूं ही करते रहेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दिन मुझे किसी ने समझने का प्रयास किया, उस दिन किसी भी दलित समाज को, शूद्र समाज को
पेशाब नहीं पिलाया जाएगा, टट्टी नहीं खिलाई जाएगी, जूते में भी पेशाब नहीं करवाया जाएगा और न पिलाया जाएगा। किसी बहन बेटी के इज्जत आबरू पे कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने मुझे किस तरीके से समझा है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोग 2 कौड़ी के व्यक्ति हो। मेरे भी बेटी हैं, बेटा है। मैं भी अपने बच्चों के लिए कार्य करता हूँ, पेट पालने के रोजगार करता हूँ, नौकरी करता हूँ। तुम लोगों ने जो समझा है वो चीज़ में है नहीं हूँ। आज बागेश्वर धाम बाबा जी करोड़ों की भीड़ लेके हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील भी करता है, ठोक के कहता भी है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मैं ये ठोक के कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस दिन दलित समाज में 20 व्यक्ति मर्द पैदा हो जाएंगे और मेरे साथ आ जाएंगे, उस दिन में बागेश्वर धाम बाबा के यहाँ 50 व्यक्ति भी उनके प्रवचन को सुनने नहीं जाएगा। मैं ये जानता हूं अच्छी तरह। मेरे प्रिय मित्रों, कहते ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग बिध जाए, गंवार मारे लठ से सो फाट को पड़ा जाए। वो ज्ञानी से ज्ञानी मिले सो दूधी बातें हों, और गदहा से गदहा मिले सो भाई भाई लाते हों। आज ये बहुजन समाज के, दलित समाज के जो गधे हैं और गदहा हैं, ये जो भौंकते हैं ना, सिर्फ भौंक ही रहे हैं। मैं किसी को डरता थोड़ी हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी मेरे ऊपर FIR करवा दे। मैं लड़ने के लिए सक्षम हूँ, क्योंकि सन 1947 में जब मेरा भारत देश आज़ाद हुआ, परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिख के और संविधान समिति में अपने संविधान को पेश किया, तो मुझे भी बोलने की आज़ादी थी। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि मैं एक वोट डाल सकूं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने मुझे वोट डालने की क्षमता और उसका अधिकार भी दिया, और मैं डालता भी हूं। मैं एक वोटर हूं, मेरा मत है, मैं मताधिकारी हूं। मेरे मत से तुम लोग जो खिलवाड़ करने का जो ये कार्य कर रहे हो, वही आप लोगों को भारी है। इसलिए भाजपा की सरकार है और सभी सरकारी संगठन और सरकारी संस्थाएं भाजपा की गुलाम है। मेरे परम मित्रों, मुझे समझने का प्रयास करो। मेरे परम मित्रों, मुझे समझने का प्रयास करो। और जिस दिन आप लोगों ने चाह लिया कि हमको अपने भारत देश में अपनी सरकार तय करनी है, अपनी सरकार बनानी है, उस दिन आपकी सरकार बनवा सकता हूं। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। जब संविधान लिखने की बारी आई, उसमें एक संगठन तैयार किया और उस संगठन में 7-8 व्यक्ति थे। 1-2 व्यक्ति बीमार हो गए, 1-2 व्यक्ति देश छोड़ के चले गए, 1-2 व्यक्तियों ने पद ही छोड़ दिया। लास्ट में परम पूज्य बाबा साहब ने पूरी जिम्मेदारी के साथ
संविधान को लिखा और संविधान को संसद में पेश किया। इसी प्रकार से मैंने एक संगठन बनाया, समिति बनाई। मेरे संगठन के जितने भी व्यक्ति हैं कट्टर हैं, मजबूत हैं, लेकिन मजबूर हैं और मजदूर हैं, निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन मजबूत हैं और पूरा भार मेरे ऊपर है। आप लोगों ने एक कहावत हमारे महापुरुषों ने और कही है कि बिलैया का गू लीपे में न पोते मां। सत्य है, लेकिन ये आपको एहसास होना चाहिए, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आज मैं अपने बच्चों की जान को जोखिम में डाल के, अपनी पत्नी की जान को जोखिम में डालकर और ये वीडियो बनाने का जो कार्य कर रहा हूँ, मेरे साथ में भड़वागिरी कर रहे हो। मैं वीडियो बनाता हूँ, ये पूरे देश में जाता है, हर व्यक्ति देखता है। मेरे बच्चों को खतरा नहीं है क्या? मुझे खतरा नहीं है क्या? मेरी पत्नी को खतरा नहीं है क्या? मेरे परिवार को खतरा नहीं है क्या? तुम लोग मूर्खता का जो पर्चा देते हो और मुझे मूर्ख समझते हो, ये मैं सब अपने यहाँ घुसाता हूँ ना मेरे मेमोरी में। मेरे प्रिय मित्रों, मैं किसी से भीख नहीं मांगता। मुझे सिक्योरिटी दो। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में 395 अनुच्छेद लिखे और उन 395 अनुच्छेद में परम पूज्य बाबा साहब ने यह भी लिखा कि अगर संसद चाहे तो इसमें 2-4 अनुच्छेद 4, 5, 10 और जोड़ सकती है। मेरे को बेवकूफ समझते हो, मैं जानता सब कुछ हूं और आप भी जानते हैं, फिर भी मेरा तिरस्कार करते हैं। मैं क्यों ऐसा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार पे हमला हो। मैं ये भी जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को, उनके परिवार के बच्चों को, जो क्रिमिनल होते हैं, जो गुंडे होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो उनको धमकाते हैं और अपनी बात मनवाते हैं, क्योंकि वो मनवादी लोग हैं। आप मुझे समझने का प्रयास करिए। मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए एक दिन मैंने माननीय सुमित रत्न बौद्ध जी से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और उन्होंने खुलेआम कहा कि हम काहे के ज्ञानवान हैं, हमारे ऊपर 3-3.5% ब्राह्मण राज कर रहा है, हम काहे के ज्ञानवान हैं। उसमें मैं भी सम्मिलित। मैं माननीय सुमित रत्न जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा एक बार दामन तो थामिए। आप मुझे अपने नीचे रखने का प्रयास करिए और देखिए आपके विचारों को, आपके शब्दों को सच्चाई की मूरत बनाकर और इस देश में लागू कर दूंगा, और ऐसा होना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को
प्रणाम करते हुए, अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी सामान्य साथियों से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय भारत। भवानी दीन वर्मा, ग्राम खंडे, पोस्ट खंडे, तहसील मौदहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210-507, मोबाइल नंबर 9717-338094, खुले मैदान में। जय भीम की। नमो बुद्धाय, जय संविधान।